Hello students, how are you? I think you are very fine in these days. Today we have discussed about an important topic of class 9th maths, that is congruence of triangles. इसके पहले लेक्चर्स में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ लिया था और ट्रायंगल्स में हमने जो पढ़ा था, जो समझा था, वो कुछ इस तरह से है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्राई मीन्स 3 प्लस एंगल्स, मतलब एक ऐसा प्लेन फिगर जिसमें 3 एंगल्स हों। अब 3 एंगल्स कैसे बनते हैं? जब आप 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक प्लेन पर लेते हो तो उन 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस को एक प्लेन पर इस तरह से लो कि एक बाउंडेड फिगर बने, तो इस तरह का फिगर क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। सपोज कर लेते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ऑल आर द लाइन and these lines are the intersecting lines. These two lines intersect at a point, these two lines intersect at a point, and these two lines also intersect at a point. So these are known as intersecting lines. Since these are intersecting lines and they form a closed figure, then such types of figure is known as a triangle. Now these triangles have 3 angles like this, 1, 2 and 3. Okay, this have 3 sides, like suppose their name is A, B, C, then this have 3 sides, A, B, B, C and AC. Okay, and 3 vertices A, B and C. And if you want to write, then it can be written as like triangle ABC. Okay, it means a triangle ABC have the 3 vertices A, B and C, 3 interior angles 1, 2 and 3 and 3 sides A, B, B, C and AC. Okay. Now in the previous lecture we have also discussed that the sum of all the interior angles of a triangle is 180 degree. It means we got angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree in the previous lecture. And also we have discussed about in the previous lectures that when any sides of a triangle exceeds outwards direction, then the angles between one side and this extended portions, this angle is known as the exterior angle. Okay, and this exterior angle is equal to the sum of 2 opposite interior angles. तो मेरे ख्याल से इस पर आधारित आपने एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व किए थे। मुझे लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, अब आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट शब्द का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट शब्द का मतलब ये होता है कि अगर 2 ऑब्जेक्ट इस तरह से दिए गए हैं तो वो शेप में और साइज, मतलब 2 चीज़ों में, एक शेप and size. If the 2 figures have the same shape and same size, same shape and same size, then such types of figure is known as a congruent figure. बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर से रिलेटेड। अगर आप 5 रुपीज के 2 कॉइन को लो तो दोनों कॉइन अगर सेम ईयर्स में बने हों, सेम डिजाइन्स के हों, तो आप देखोगे दोनों कॉइन एक जैसे हैं, उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। आपने देखा होगा कभी कभी एज ए स्टूडेंट जब आप पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खिंचाने जाते होगे तो जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो खींच करके दुकानदार फ़ोटो साफ आपको देता है, आप देखते होगे कि वो जो शेप होता है फ़ोटो का वो सब एक साइज का होता है। तो ये जितने भी फ़ोटोग्राफ्स हुए ये सब हुए कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, आपने देखा होगा 2 बैंगल्स, अगर 2 चूड़ियों को ले लो वो भी एक सेम साइज़ के होते हैं। अगर एक ही नंबर की चूड़ियाँ हैं तो एक सेम साइज के होंगे। एक ही बैंक द्वारा
प्रोवाइड किए गए 2 एटीएम कार्ड भी एक तरह के होते हैं और इनकी एक खास बात होती है कि जब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख देते हो तो ये कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिनका सेम शेप हो और सेम साइज हो और जब इन ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ऐसे फिगर क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। आपने देखा होगा अगर 2 स्टिक्स ले लें और वो अगर एक ही लेंथ के हैं लाइक दिस, अब इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखिए तो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो ऐसे फिगर जाने जाते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन के नाम से। अगर 2 बैंगल्स आप ले लेते हो एक साइज की, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्किल कहते हैं, अगर इनका रेडियाई क्या हो जाए? सेम हो जाए तो ये कहलाता है कॉन्ग्रुएंट सर्किल। अगर 2 ट्रायंगल्स ले लेते हो और वो ट्रायंगल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनके साइड का लेंथ सेम हो तो ऐसे फिगर कहलाते हैं, ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर 2 स्क्वायर दे दिए जाए और दोनों स्क्वायर का साइज, इट मीन्स लेंथ ऑफ साइड्स आर आल्सो इक्वल, देन सच टाइप्स ऑफ स्क्वायर्स आर नोन एज ए कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। ओके, सो we have concluded here, if the 2 figures have the same shape and same size, then such types of figures are known as a congruent figure. And if the 2 figures are congruent, then they completely covered each other. तो बच्चों congruence figures के बाद हम लोग आते हैं congruence of triangles। 2 triangles congruent कब होंगे? तो सेम कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर 2 ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। सपोज कर लेते हैं ये 2 ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और एक दूसरा ट्रायंगल है PQR। ओके, these 2 triangles are called congruent because if you place ABC over the PQR or PQR over the ABC, then they completely cover to each other. Then such types of figure known as a congruent triangle. Now, if they are congruent, then we can write these 2 triangles in this way. Triangle ABC is congruent to ट्रायंगल PQR। इस सिंबल का सेंस है इज कॉन्ग्रुएंट टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू, इट मीन्स ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा। बच्चों एक बात इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने में हमें समझना चाहिए कि जब हम इस ट्रायंगल को ऐसे ही ले जा कर के इसके ऊपर रख देंगे, अर्थात साइड AB को PQ के ऊपर रख दें, BC को QR के ऊपर रख दें और CA को RP पर रख दें, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कंप्लीटली कवर करता है। लेकिन आपको दिखने से पता चल रहा है कि अगर मैं AB को QR पर रखूं, BC को PR पर रखूं और AC को PQ पर रखूं, तो क्या आपको लगता है ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे? तो इस साफ साफ दिख रहा है कि AB की लेंथ QR से छोटी है, इसलिए कभी भी AB QR को कवर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक न्यू वर्ड यूज होता है करेस्पॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर AB PQ को ढकता है तो AB करेस्पॉन्ड कर रहा है PQ को। अगर BC QR को ढक रहा है तो BC के करेस्पॉन्डिंग साइड्स QR हुआ। अगर AC PR को कंप्लीटली ढक रहा है तो AC का करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुआ? PR हुआ। ओके, ऐसे सिचुएशंस में
आप देखोगे कि AB का करेस्पॉन्डिंग साइड्स PQ हुआ, BC का करेस्पॉन्डिंग साइड्स QR हुआ एंड CA का करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुआ, RP हुआ। इसी तरह से एंगल A का करेस्पॉन्डिंग एंगल P हुआ, एंगल B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q हुआ और एंगल C का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हुआ, R हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कह सकते हैं if sides and angles of a triangle is equal to corresponding sides and angles of other triangle, then triangles are said to be congruent triangles. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बच्चों इस बात का ध्यान देना, कहता है कि इफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये साइड्स के एंड एंगल्स के, इसका मीन्स अगर ये इक्वल हो जाएं ऑफ अदर ट्रायंगल्स, देन ट्रायंगल्स इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ, AB का करेस्पॉन्डिंग PQ है, इट मीन्स AB PQ को ढकता है और PQ AB को ढकता है, इसलिए दोनों करेस्पॉन्डिंग हुए। BC QR को ढकता है और QR BC को ढकता है, इसलिए दोनों करेस्पॉन्डिंग हुए। CA RP को ढकता है और RP CA को ढकता है, इसलिए दोनों साइड करेस्पॉन्डिंग हुए। तो बच्चों इस सीक्वेंस का प्रारूप अगर हम इस सिंबल में देखना चाहें जहां कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट लिखा गया है, तो बच्चों यहां पर लिखा गया है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो चूंकि AB जो है BC PQ को ढक रहा है, PQ को कवर कर रहा है, तो देखो AB पहले और दूसरे पोजीशन पर लिखा गया है ट्रायंगल में, यहाँ PQ भी पहले और दूसरे पोजीशन पर लिखा गया है। अगर मैं इस BC को देखूं, साइड BC को, तो BC किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, QR को। तो अगर BC यहाँ सेकंड और थर्ड पोजीशन पर लिखा गया है, तो QR भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर ही लिखा गया है। अब यहाँ CA, अब जरा CA को देखो, CA और यहाँ RP, C लास्ट में लिखा है तो R भी लास्ट में लिखा है, A पहले लिखा है तो P भी पहले लिखा हुआ है। तो इस सिंबल को जिस तरह से लिखा गया है वो दिखाता है कि इसमें वर्टेक्स A वर्टेक्स P के करेस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स B वर्टेक्स Q के करेस्पॉन्डिंग है, वर्टेक्स C वर्टेक्स R के करेस्पॉन्डिंग है। एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है एंड एंगल C एंगल R के इक्वल है। बच्चा AB PQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट में सबसे अधिक हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल लिख दिया गया, अगर लिख दिया गया ट्रायंगल MNP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XYZ, अगर ऐसा कहीं लिख दिया गया तो इसका मतलब होता है कि एंगल M किसके इक्वल होगा, एंगल X के, एंगल N किसके इक्वल होगा, एंगल Y के, और एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल Z के। इसी तरह से हम कह सकते हैं साइड MN किसके इक्वल होगा, साइड XY के, NP किसके इक्वल होगा, YZ के, एंड MP किसके इक्वल होगा, XZ के। तो मुझे लगता है कि कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट में इस पैटर्न का, इस सीक्वेंस का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कौन किसके करेस्पॉन्डिंग है और कौन नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम दो ट्रायंगल को हमेशा कॉन्ग्रुएंट कहा करेंगे। ओके।